बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वफीयत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो आपसे एक अफसोसनाक खबर शेयर करते हैं कि पंजाब के इलाके पिंडी भटियां के करीब मुजफ्फरगढ़ से गुजरात जाने वाली मुसाफिर बस को एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 18 ज़ख्मी हो गए हैं। हादसा उस वक़्त पेश आया जब बस की छत पर सवार मुसाफिर एक दरख्त से टकराकर नीचे जा गिरा। रेस्क्यू टीमों ने इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर लाशों और ज़ख्मियों को मकामी अस्पताल जलालपुर भटियां मुंतकिल किया, जहां तिबी सहूलियात की शदीद कमी देखने में आई। अस्पताल में न तो अद्वियात दस्तयाब थीं और न ही मुनासिब तिबी अमला मौजूद था, जिसके बायस रेस्क्यू एहलकारों को अपनी मदद आप के तहत ज़ख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देना पड़ी। जाँ बहक और ज़ख्मी होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक सिंध से है। हादसे की इत्तला मिलने पर मकामी अफराद भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे की बुनियादी वजह मुसाफिरों का बस के छत पर सफ़र करना और दरख्त से टकराना बनी। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो इस हादसे में जाँ बहक हुई हैं उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए और जो ज़ख्मी हैं उनको अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए। उसके अलावा बजट के हवाले से ख़बर शामिल करते हैं कि नए माली साल का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में कौन सी अशिया महंगी और कौन सी सस्ती होंगी? कई अशिया महंगी और कई सस्ती हो जाएंगी, जिसकी बुनियाद टैक्सेस के आयद होने, इजाफे या सब्सिडीज़ के ख़त्म होने से है। आइंदा माली साल 2025-26 के वफाकी बजट में हुकूमत ने टैक्स नेट को वसअत देने के लिए नई तजावीज़ शामिल की हैं, जिसके नतीजे में कई अशिया महंगी और बाज़ सस्ती होने की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक 850 सीसी तक मकामी गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है, जिसके नतीजे में छोटी गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। इसी तरह बेकरी, मसनूआत, खाद और कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स आयद किए जाने की तजावीज़ ज़ेर गौर है, जिसके नतीजे में ये अशिया भी महंगी होने का इम्कान है। दूसरी जानिब बजट में सिगरेट और मशरूबात पर टैक्सों में कमी की तजवीज़ दी गई है, जिसके बाद ये मसनूआत सस्ती हो सकती हैं। ज़राए का कहना है कि हर साल सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने की पुरानी रवायत ख़त्म करने पर भी गौर किया जा रहा है। बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर से मुतल्लिक भी अहम फैसले मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी में फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, ताहम कैपिटल गेन टैक्स की शरह बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। हुकूमत ने टैक्स नेट को वसअत देने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म से आमदन हासिल करने वालों को भी टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ख़ास तौर पर बैरून मुल्क से फ्रीलांसिंग या सोशल मीडिया के ज़रिए कमाने वालों पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। उसके अलावा सबका फाटा रीजन को हासिल टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ भी बजट का हिस्सा बन सकती है, जिससे वहाँ के कारोबारी हलकों पर भी असर पड़ने का इम्कान है। उसके अलावा आते हैं अपनी ख़बर की तरफ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान खान साहब की हमायत में एक बयान दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अगर अदालत बानी पीटीआई इमरान खान साहब को ज़मानत पर रहा कर दे
تو میں اس کی حمایت کروں گا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اینکر نے ان سے سوال کیا کہ یہ پوسٹ کیا جا رہا ہے کہ 11 جون کو عمران خان صاحب کو عدالت کی جانب سے ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اس سوال پر جواب دیتے ہوئے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر عدالت عمران خان صاحب کو ضمانت پر رہا کر دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ضمانت ان کا حق ہے، میں اس کی حمایت کروں گا۔ میں اور میری پارٹی اس کو چیلنج نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہر کیس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے اور یہ بھی اسی عمل کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ سیشن سے متعلق اپوزیشن اتحاد کی حکمت عملی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے بجٹ سیشن کے دوران احتجاج کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی اراکین تقریر اور احتجاج کے ذریعے اپنا موقف پیش کریں گے، جبکہ پی ٹی آئی کے بزنس ایڈوائزری کمیٹی اراکین سپیکر اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی اجلاس میں بجٹ سیشن سے متعلق سفارشات مرتب کی جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ایڈوائزری کمیٹی میں اپنا موقف بھی رکھیں گے۔ ذرائع کے مطابق بجٹ سیشن سے قبل پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں بجٹ سیشن سے قبل پارلیمانی پارٹی احتجاج سے متعلق حکمت عملی کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اس کے علاوہ فرانس نے بھی پاکستانی فضائی حدود کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ فرانس کی قومی ایئر لائن ایئر فرانس نے بھی پاکستانی فضائی حدود کا استعمال اب شروع کر دیا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث 24 اپریل کو پاکستان نے اپنی فضائی حدود بھارتی ایئر لائنز اور طیاروں کے لیے بند کر دی تھی۔ دونوں ممالک کے مابین جھڑپوں کے بعد مختلف ایئر لائن نے پاکستان کی فضائی حدود کا استعمال ترک کر دیا تھا۔ تاہم اب صورتحال معمول پر آنے کے بعد تمام غیر ملکی ایئر لائنز نے پاکستان کے فضائی روٹ بحال کر دیے تھے، جبکہ ایئر فرانس پاکستانی حدود استعمال نہیں کر رہی تھی۔ اب ایئر فرانس کی جانب سے بھی پاکستان سے اوور فلائنگ شروع کر دی گئی ہے۔ ایئر فرانس کی پیرس، دہلی، ممبئی، پیرس، بینکاک، سنگاپور، مینالا، ہوچی منا اور دیگر ممالک کی پروازیں پاکستان کی فضائی حدود سے گزر کر منزل تک جاتی ہیں۔ پاکستانی ایئر سپیس استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ایئر فرانس کو کئی ہفتے تک طویل فاصلہ اختیار کرنا پڑ رہا تھا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔